नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। सबसे पहले डेली लाइव के तमाम दर्शकों को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर बहुत बहुत बधाई। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा प्रवासी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि प्रदेश में बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। बार बार हो रही विद्युत कटौती के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने स्थायी अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर एनके स्कूल में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। छात्र संघ चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी की बैठक में टिकट के इच्छुकों ने जमा करवाए आवेदन पत्र। बिना लाइसेंस नशीली दवाएं रखने के आरोप में एनडीपीएस अदालत ने दोषी व्यक्ति को सुनाई 10 वर्ष की सजा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवासी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने दावा किया कि प्रदेश में बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। केंद्रीय प्रवास योजना के तहत 7 दिन तक हनुमानगढ़ जिले के प्रवास पर भेजे गए हरियाणा के जींद से भाजपा विधायक कृष्णलाल मिड्ढा बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। मिड्ढा ने कहा कि आज जनता कांग्रेस सरकार से तंग परेशान है। स्कूलों में मास्टर नजर नहीं आ रहे, थाने में थानेदार नजर नहीं आ रहे, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। पूर्व में भाजपा की ओर से किए गए कार्यों से लोग बहुत संतुष्ट हैं। वे उन कार्यों को याद कर रहे हैं। इसके चलते पूरे राज्य में कांग्रेस को भगाओ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आओ की मुहिम चल रही है। जींद विधायक ने कहा कि प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी के हक में जा रहा है। सभी कार्यकर्ता निरंतर रूप से सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं ताकि अधिक से अधिक सदस्य बनाए जा सकें। लोग भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने को बड़े आतुर हैं। प्रत्येक गांव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। महिलाओं के साथ किसान भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जींद विधायक ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कभी बड़ी सोच को नहीं रखा। जहाँ पूरी कांग्रेस का मिलकर दिमाग खत्म होता है, वहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग शुरू होता है। आज हिंदुस्तान बुलंदियों पर है। पहले 5 देशों में भारत का नाम आ रहा है। यह बड़े गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी भी भाजपा की तारीफ तो करना चाहते हैं, लेकिन घर में बैठकर मजबूरन बाहर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा करीब 18 करोड़ सदस्यों का सबसे बड़ा संगठन है। वे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार प्रदेश में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके पर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, विकास गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये तो कहते हैं ना, टोपी बेचने का काम कर रहे हैं, टोपी देने का काम करे, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये मोबाइल का झांसा दिया जा रहा है। सरकार का पैसा लूट के लोगों में इस प्रकार से वितरित किया जा रहा है कि वो अहमदाबाद टेरेडी अपने अपना को इस प्रकार का प्रचार करके एक मोबाइल प्रचार का साधन बना के कांग्रेस चाहती कि दोबारा सत्ता में आ जाए। ऐसा नहीं, बस तरीका बदल दिया साहब। और आप इसको देख सकते हैं कि जो मोबाइल है वो भी बड़ा पुराना मॉडल का बता रहे हैं। तो बड़ा पुराना मॉडल बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस रेट में तो लिया होगा। जो माल बिक नहीं रहा उस माल को लेके उसको अधिक कीमतों पे लेके बेचा जा रहा है, उसमें भी पैसा कमाया जा रहा है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर है तो आज कांग्रेस के अंदर है। कैसे कांग्रेस कैसे कालाबाजारी का काम अगर जो करता है वो कांग्रेस करती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे हरियाणा के अंदर जिन लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं, ऐसी कोई भी ऐसी सेवाएं दी जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे है, उन्हीं को दी जा रही है। जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उनको ये सुविधाएं दी जा रही है। चाहे कोई भी सुविधा, पेंशन की सुविधा भी तो भी उनके गाँव ने मिलकर वहाँ ड्यूटी दी। जबकि कांग्रेस के विधायक जिसमें मौजूदा विधायक हैं वो अपने घर इसी में बैठे ठाट कर रहे हैं, कह रहे कि राम के भरोसे छोड़ दो। राम भी राम के भरोसे नहीं रहे थे, उन्हें भी बंदरों की मदद लेनी पड़ी थी, उन्हें भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के विधायक घर में बैठे हुए कह रहे हैं कि आप राम के भरोसे छोड़ दो। राम के भरोसे तब छोड़ेंगे जब हम कुछ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर साथियों ने, मैं कहूँगा सभी नेताओं ने, जो यहाँ के नेता है, बहुत अच्छी मेहनत की। आज हनुमानगढ़ बचा। मैं तो ये कहूँगा वैसे परमात्मा की कृपा है, लेकिन उनके लोगों की मेहनत है। सारी सुविधा आकर रोटी मिली नहीं मिली, उसके सब लोगों ने सेवा करने का काम किया। तो ऐसी सोच अगर आज है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, क्योंकि उन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि देश सर्वप्रथम। बार बार हो रही विद्युत कटौती के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने स्थायी अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत कटौती के खिलाफ जंक्शन स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कई दिनों से भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस दौरान अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिसके कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के बिना पूरा जनजीवन ठप्प होकर रह गया। लघु व कुटीर उद्योग बंद हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई बाबा आदम की जमाने की सदी में आ गए हैं, जहाँ बिजली आती ही नहीं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पूरे दिन में 6 बार बिजली के कट लगाए जा रहे हैं, जिससे खेतों को सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा है। माकपा कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विद्युत अधिकारियों ने शीघ्र अतिशीघ्र बिजली से संबंधित समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिलाया। इस मौके पर कुलदीप कुमार, नवनीत कुमार, सूरज, पवन पपलानी, राकेश कुमार, गगन महला, मोहित कुमार, कामरेड रघुवीर वर्मा, महेंद्र शर्मा, वेद मक्का सर, विनोद वर्मा, यश चिलाना, गुरु प्रेम सिंह, वारिस अली सहित माकपा के अन्य सदस्य मौजूद रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा जो लगातार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विद्युत कटौती जारी है और बिना किसी सूचना के, और राजस्थान सरकार कह रही है कि जहां भी जोधपुर विद्युत निगम है जो वो ये कहता है कि बगैर सूचना की कटौती नहीं होगी, अगर फॉल्ट आएगा तो उसमें 10 मिनट में ठीक किया जाएगा। लेकिन कोई मैसेज मोबाइल पर या किसी तरह की जो सूचनाएं हैं वो नहीं है। जब इनके कार्यालय में फ़ोन करते हैं जीएसएस में या जहाँ भी, वहाँ फ़ोन नहीं उठाते हैं। और अब उमस का और गर्मी का ये आप देख सकते हो कितनी गर्मी है, कितनी उमस है, उसमें लाइट नहीं आ रही है। जनता का बेहाल हो रखा है। जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, चक्की आटा चक्की का है या दूसरी जो छोटे मोटे काम उद्योग धंधे हैं, वो सारे ठप हो गए हैं। तो राजस्थान सरकार ने जो ये पॉलिसी लेकर आई है कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, फ्री की जगह उन्होंने बिजली बिल्कुल कटौती कर दी है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आज यहाँ प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्दी इसमें हल नहीं हुआ तो 1 सितंबर से बड़े धरना प्रदर्शन चीफ कार्यालय पर किया जाएगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी ने जो बिजली की समस्या चल रही है लगातार, उसको लेकर यहाँ ज्ञापन दिया है। एक तो बिजली की समस्या चल रही है, ऊपर से सरकार की नीतियों की वजह से जो बिजली के कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं। तो ना तो सरकार उपभोक्ताओं की सुन रही है, ना सरकार अपने बिजली कर्मचारियों की सुन रही है। और हालात ये बने हुए हैं कि सारी रात लाइट नहीं आ रही। दूसरी तरफ अभी आने वाले समय में जो सरकार एक बिजली अधिनियम लेके आ रही है, उसके तहत हालात ये हो जाएगी कि गाँव में या गरीब आदमी के पास बिजली रहेगी नहीं। जो वो मीटर आ रहा है उसका चार्जिंग वाला, जो सिम के हिसाब से चलेगा, तो हमारा ये विरोध है कि एक तो इसको दुरुस्त किया जाए जल्द से जल्द, और दूसरा वो जो अधिनियम आ रहा है उसको बंद किया जाए। और एक लास्ट बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये हालात अगर 1-2 दिन में नहीं सुधरे तो हज़ारों लोग गाँवों की सड़कों पर आएंगे, शहर में यहाँ ऑफिसों कार्यालयों को घेरेंगे, चक्का जाम की स्थिति बनेगी, पूरे प्रदेश में अशांति बनेगी। गहलोत सरकार पूरे प्रदेश में बिजली के मामले में फेलियर है और इसी के नाते आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। हमने ज्ञापन दिया और अगर 1-2 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की। चंद्रयान तृतीय की सेफ लैंडिंग को लेकर जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की गई। इसी क्रम में जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर हाथ जोड़कर ईश्वर से सफलता की कामना की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्राचार्य श्रीमती जसविंदर सोडी ने बताया कि कार्यक्रम में विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के अलावा अन्य विषयों के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज विद्यालय के लिए हर्ष का विषय है कि आज विद्यालय का स्थापना दिवस है। इस मौके पर तमाम विद्यार्थियों ने ईश्वर से चंद्रयान 3 के कामयाबी पूर्ण लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। आज जैसे कि पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन है 3 वो सक्सेस होने जा रहा है और हमारे साइंटिस्ट की जो रात दिन की मेहनत है उसको हम आज प्रे करके बच्चों ने, आज साइंस के बच्चों ने प्रे की है और साइंस के टीचर्स ने इकट्ठे मिलके हम सेफ लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की जो शाम को इवनिंग के अंदर 6-4 PM पे 6 o'clock और 4 PM पे होने वाला है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो देश के अंदर साइंटिस्ट ने मेहनत की है उनकी हम मेहनत को हम रिस्पेक्ट करें और हम दुनिया में अपना नाम कमाएं। और आज हमारे स्कूल के अंदर ये बच्चों ने उसको प्रार्थना करके उस मिशन को कामयाब होने के लिए सब हम एकजुट हैं। और उसके बारे में बताया गया किस तरह से कि हम चंद्रयान अगर मिशन हमारा सक्सेस होता है तो हमें दुनिया को क्या हमें मिलेगा, किस तरह से हमें वहाँ की मून की पूरी लाइफ और उसके हिस्ट्री के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस है या उनकी पिक्चर्स हैं कि वो उस दूसरी दुनिया के अंदर क्या होने जा रहा है, वो सब चीज़ें हमें पता चलेंगी।
छात्र संघ चुनाव की तिथियां घोषित किए जाने की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सरकार के छात्र संघ रद्द करने के निर्णय के खिलाफ छात्र संघ संगठन सड़कों पर है। इसी क्रम में बुधवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने एक मंच पर एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ छात्र संघ के पदाधिकारी व छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे छात्र भी शामिल थे। इस दौरान हुई सभा में छात्र नेताओं ने कहा कि राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ चुनावों को माना जाता है। यही वह सीढ़ी है जहाँ से एक आम आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का नौजवान राजनीति में कदम रख सकता है। इस धनबल की राजनीति में छात्र संघ चुनावी वह मौका होता है जहां आम आदमी आगे आ सकता है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए छात्र संघ चुनाव को रद्द कर दिया है। इस तरह का छात्र विरोधी फैसला गहलोत सरकार की ओर से लिया गया, लेकिन राजस्थान की सरकार को इस विषय पर विचार कर छात्र संघ चुनाव को पूर्व की भांति बहाल करना होगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले रणनीति तैयार कर आंदोलन को तेज किया जाएगा। एसएफआई नेता महेंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशीलता पर झूठी राजनीति करते हैं, वे विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहते हैं कि उन्हें किस बात का डर है। मुख्यमंत्री को शायद पता है कि कॉलेज कैंपस की बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक जाएगी। इस डर के चलते सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है, लेकिन युवा अब पीछे हटने वाला नहीं है। आज छात्र शक्ति द्वारा कलेक्टर ऑफिस पर हमने प्रदर्शन किया कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करो। जिस तरीके ने अशोक गहलोत ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में जो कानून लेके आएंगे अब की बार छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाइए। मुख्यमंत्री महोदय, हम ये सवाल करते हैं आपसे, आपको किस बात का डर है? मुझे पता है आपको डर है पेपर लीक का, आपको डर है बेरोजगारी का, आपको डर है बकाया छात्रवृत्ति का, आपको डर है कि कॉलेज कैंपस में लेक्चरर नहीं है, आपको इस बात का डर है कि कॉलेज कैंपस के अंदर लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, आपको इस बात का डर है कि कॉलेज के अंदर आपके पास में मूलभूत सुविधा नहीं है, क्योंकि कॉलेज कैंपस से आप मुख्यमंत्री बने हो। हमें पता है कॉलेज कैंपस की बात मीडिया के मार्फत से सरकार तक जाएगी। आपको इस बात का भय, इसलिए आपने रोक लगा दी। आपको इस बात का वहम है मुख्यमंत्री महोदय कि आपकी रोक लगाने से युवा डट जाएगा। हम कहना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानी, छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया, तो फिर ये हनुमानगढ़ से लेकर के पूरे जयपुर तक की सारी सड़कें जाम होगी। ये युवा और ये विद्यार्थी चुप नहीं बैठने वाला। आप कितने दिन पेपर लीक को छुपाएंगे? आप कितने दिन कभी बिजली बल्ब का, कभी कॉम्बो पैक दे रहे हो, परंतु आपके जो लाल रंग, मिर्ची का लाल रंग है, ये स्पष्ट कर दिया कि आपकी राजनीति फेल है। आप सिर्फ संवेदनशीलता पर झूठी राजनीति करते हो, आप विद्यार्थी के ऊपर झूठी राजनीति करते हो। ये सवाल करने के लिए आज कलेक्टर ऑफिस पर हमने प्रदर्शन किया। जल्द बड़े आंदोलन की हम घोषणा करते हैं, अगर जल्द शासन सवाल बहाल नहीं किया तो। कांग्रेस पार्टी की एक बैठक बुधवार को टाउन स्थित एसएस जैन सभा में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के आवेदन जमा करवाए गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर व देहात की बैठक बुधवार को टाउन स्थित एसएस जैन सभा में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रभारी महामंत्री फूल सिंह ओड़ा, विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, विधायक चौधरी विनोद कुमार, प्रदेश सचिव रमेश महिंद्रा, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए निर्धारित परफॉर्मा में आवेदन लिए गए। इस दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, सौरभ सिंह राठौड़, रघुवीर तरड़ आदि ने आगामी विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की टिकट के लिए अपना आवेदन नेताओं को जमा करवाया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी महामंत्री फूल सिंह ओड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत ही आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार का चयन करेगी। चयन की प्रक्रिया में जो भी आवेदन करना चाहे वह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को अपना आवेदन दे सकता है। राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आम जन के हित में फैसले लिए हैं, उससे जनता को राहत मिल रही है। माता बहनों को स्मार्टफोन देकर संचार क्रांति में कदम बढ़ाया गया है। अन्नपूर्णा खाद्य किट वितरण कर गरीब परिवारों को राहत प्रदान की गई है। यह सब बातें हमें जनता के बीच में जाकर बतानी है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाए, हमें एकजुटता के साथ उसे जीत हासिल करवानी है। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को एक निश्चित प्लेटफॉर्म आवेदन करने के लिए दिया गया है। पार्टी जिसे टिकट देगी उसके साथ जी जान से लगेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जीत के मायने तभी होंगे जब हमारी सरकार बनेगी। दादरी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा
कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं जो उनके कार्यकाल में नहीं हुआ हो। मेडिकल कॉलेज, एग्रीकलचर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, जिला अस्पताल बनाया गया। हनुमानगढ़ विधानसभा में स्कूल खुलवाने का काम हो या सड़कों का काम, जो भी काम किया ईमानदारी से किया। इस मौके पर गुरमीत सिंह चंदड़ा, इसाक खान, मनोज सैनी, विजेंद्र साई, तरुण विजय, मनोज बरसीवाल, जयंत जैन, राम निवास, रोहित जावा, कमल जैन, जेपी गुदारा, जावेद अली, बलदेव कुक्कड़, चंदर मोंगा, इशाक चाइनान, मनोज त्यागी, लालचंद, नंदलाल, शरवण सिंह राठौड़, मजीद खान, नवीन मिड्ढा, सन्नी जुनेजा, पदम सिंह, राजू बरार, प्रदीप सैनी, अनिल तिवारी, साबिर खान, जसकर्ण सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश और AICC के निर्देशानुसार अपनी जगह जो है वो रात की तरफ से जाएगी और रात की तरफ से नाम रहेंगे। उसके बाद KCC और फिर KCC और फिर कमेटी आगे प्रक्रिया शुरू उस संदर्भ में आज की मीटिंग रखी। तो आप सबका हमेशा सहयोग है और अभी अभी जो कल एक रिजल्ट दिया है उन्हें बहुत बड़ा पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी और इसका उदाहरण हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन चुनाव में पार्टी के लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं। खड़गे जी, शशि थरूर जी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ा और आज वो दोनों ही CWC के मेंबर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक प्रजातांत्रिक बात है। आप लोग बाग यहाँ जो बैठे हैं, मैं सोचता हूं कि कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ और मोजीज लोग, वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का जो त्याग और तपस्या का इतिहास है, वो आप और हम लोगों से छुपा हुआ नहीं। लेकिन हम लोगों में हमारे पास सब कुछ होते हुए हम थोड़ा सा हमारी पार्टी की ही रीति नीतियों को बताते हुए हम शर्माते हैं और हमारे खिलाफ, हमारे सामने जिस विचारधारा और जिस पार्टी के लोग हैं वो इतने झूठे और पाखंडी हैं और अफसोस होता है आप और हमको ही नहीं, हिंदुस्तान के आम नागरिक को भी, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बार बार झूठ बोलता है। कितनी शर्मनाक बात है। आप और हमको भी कोई झूठ बोलते हुए शर्म आ जाए, नहीं बोल पाते कि हमारे हनुमानगढ़ की बैठक का एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक अलग मैसेज जाएगा कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। पार्टी प्रत्याशी बनने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार भी, और प्रदेश हमारी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो ऊपर से कभी भी चाहे विपक्षी कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी प्रचार करे, या कई दफा हो सकता है मेरी नापसंद का कोई व्यक्ति आ जाए तो मैं कहता हूं ऊपर से थोप दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखती है और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आवेदन लेके एक प्रक्रिया के अनुसार ऊपर तक जाएंगे। ये नहीं है कि ऊपर ही उन्होंने आवेदन ले लिया और ऊपर ही लिस्ट बना ली। हर आदमी को मौका देंगे कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन करे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से तो 24 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी में आवेदन कर सकते हैं, और जिला कांग्रेस कमेटी में भी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए तो कोई भी पार्टी प्रत्याशी सीधा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी आवेदन कर सकता है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी प्रत्याशी के लिए इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अपनाई है, मेरे को लगता है किसी भी विपक्षी दल में इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। ये मीटिंगें हुई हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो और संगठन का जो रह गई है अभी बूथ लेवल तक, वो बूथ लेवल तक जल्दी जो है उनका गठन हो। और अभी जो है ये प्रत्याशियों के आवेदन लेने के बाद में उनकी चयन प्रक्रिया जो आलाकमान का एक प्रोसीजर है उसके अनुसार उनकी चयन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद में अभी पीलीबंगा मीटिंग है, उसके बाद में रावतसर है, उससे पहले हमारी नोर और बागला में हो गई है और आज ही संगरिया में है। तमाम ब्लॉकों में ये प्रत्याशियों के आवेदन लेने का और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी कैसे रिपीट हो, उसके लिए सुझाव दिए।
उसको बहुत अच्छी बात है क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें भी हम सबको ये है और हमारे नेता आपस में चुनाव लड़ते हैं, 4-4 आए 5-5 आए, ये एक अच्छी परंपरा है कि जिस पार्टी के पास इतने लोग हैं इसका मतलब वो पार्टी मजबूत है और सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से मैं बहुत सारे जिलों में जाके आया हूँ और तमाम लोगों से बातें भी हो रही हैं और आज जो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो 4 साल की 5 साल की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार के विकास के कार्य उन्होंने किए हैं और एक आम जन तक, दलित, गरीब, नौजवान, बेरोजगार जिन तक जो ये इनकी जो ऊंची है जो योजनाएं, उससे निश्चित रूप से जो है जनमानस में उत्साह है और सरकार रिपीट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी भी जो है बड़े लोग होते थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ये कर दिया कि जो भी पीड़ित आता है उसकी FIR दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, जांच में दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। इसलिए आंकड़े कुछ इस हिसाब से बढ़ सकते हैं, बाकी कोई अत्याचार नहीं बढ़े। दलित अपने आप को बहुत ही सुरक्षित समझता है आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। एनडीपीएस कोर्ट ने बिना लाइसेंस नशीली कप सिर्फ रखने के आरोप में दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। नशीली दवाइयां बरामदगी के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर एनडीपीएस अदालत ने दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए की सजा से दंडित किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीश ने बताया कि दिनांक 11/2/2018 को सदर पुलिस थाना द्वारा गश्त के दौरान मानुका धोलीपाल लिंक रोड पर मानुका की तरफ से आ रही सफेद मारुति कार नंबर RJ 31CA 3652 को रुकवाकर पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए तो आरोपी कार को वापस गांव की तरफ भगा ले गया। पुलिस द्वारा पीछा किया गया, जिस पर आगे जाकर कार पलट गई। पुलिस द्वारा कार की तलाशी ली गई तो उसमें भूप शाह उर्फ भूपी पुत्र जान मोहम्मद निवासी गांव गुड़िया पुलिस थाना संग्रिया सवार मिला। इसके अलावा कार में प्लास्टिक का एक थैला बरामद हुआ। थैले में 2 कार्टून थे। एक कार्टून में नशीली कोडिंग कफ सिरप की शीशियां भरी हुई थी। प्रकरण अनुसार उसमें पुलिस को 200 शीशियां बरामद हुई। कार्टून में कैरिशोप्रोडोल की 1500 गोलियां भी पाई गई। यह दोनों चीजें एनडीपीएस घटक में होने के कारण आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। दिनेश दाधीश के अनुसार जंक्शन पुलिस द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बाबू खां पुत्र नानू खां निवासी हनुमानगढ़ टाउन से उक्त नशीली दवाइयां भूप खान द्वारा खरीद करना पाया गया। इस पर बाबू खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में भूप शाह और भूपी एवं बाबू खां के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कुल 12 गवाह परीक्षित करवाए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार द्वारा मुलजिम भूप शाह और भूपी को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए से दंडित किया गया। इसके इतर बाबू खान को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया गया। दिनांक 11/9/2018 को पुलिस थाना सदर द्वारा गश्त के दौरान माणुका धोलीपाल लिंक रोड पर जब गश्त कर रहे थे तो एक मारुति कार आती दिखाई दी, जिसने पुलिस को देखकर वापस भगाया। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया, जो आगे जाके खेतों में पलट गई। पुलिस ने उस गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर भूपसा और भूपी पुत्र जान मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 5 गुड़िया पुलिस थाना संग्रिया नाम का व्यक्ति था। और कार को चेक किया तो उसके पास सफ़ेद कट्टा में कार में 2 कार्टून थे। एक कार्टून में 200 कोडीन कप सिर्फ एनडीपीएस घटक की शीशियाँ थी तथा इसके साथ ही 1500 टेबलेट एनडीपीएस घटक की कैरिशोप्रोडोल की थी। इस प्रकार इसके बारे में पूछा तो उसके पास कोई लाइसेंस परमिट इत्यादि नहीं था, जिस पर भूपसा और भूपी के विरुद्ध पुलिस थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा 50/2018 8/21 एनडीपीएस एक्ट और 18C 27B ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान हनुमानगढ़ जंक्शन थानाधिकारी द्वारा किया गया। बाद अनुसंधान भूपसा और भूपी तथा बाबू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम बाबू से उक्त दवाइयां खरीद करने के तथ्य अनुसंधान में पाए गए, जिसके आधार पर बाबू के विरुद्ध चार्जशीट मान्य न्यायालय में पेश की गई। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाह पेश किए और बाद विचारण मामले में सुनवाई के पश्चात आज माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने महोदय जज साहब ने फैसला सुनाया, जिसके अंदर भूपसा और भूपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का जुर्माना, अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य मुलजिम बाबू को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया है। और अभी वक्त का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों द्वारा किया जा रहा कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। जिंदाबाद हमारी एकता, जिंदाबाद 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 हमारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। मांगों की लगातार अनदेखी से नाराज नर्सिंग कर्मी अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। वेतन भत्तों की विसंगति व नर्सेज स्वर्ण कैडर का पुनर्गठन करने सहित अन्य मांगों का निस्तारण करवाने के लिए आंदोलनरत नर्सिंग कर्मियों ने 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहकर जयपुर में महारैली करने की घोषणा की। महारैली से पहले नर्सिंग कर्मियों का टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार बुधवार को 7वें दिन भी जारी रहा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघर्ष समिति के संयोजक गुगनाराम सहारण ने बताया कि संविदा में निविदा भर्ती के नाम पर नर्सिंग कर्मियों का शोषण बंद करने, सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने, उनके संविदा सेवा काल का लाभ देने, नर्सेज वेतन विसंगति, संविदा नर्सेज का नियमित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। पूर्व की भांति 2 घंटे कार्य बहिष्कार था। अब BSC ब्लॉक पे हर सब सेंटर से लेकर जिला मुख्यालय तक हमने आज विचार विमर्श बैठ के किया है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे बने हैं उनमें हमने संदेश छोड़ दिया है। 25 तारीख की रैली को अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पहुंचने हैं और जो भी स्टाफ है टोटली 25 तारीख को वो सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। हमने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 25 तारीख की रैली करेंगे, उसके बाद भी सरकार ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें आगे हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी सुनवाई सरकार की होगी। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति द्वारा इलाके की सुख समृद्धि की कामना को लेकर हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। टाउन के भद्रकाली राइस बेल्ट की भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति की ओर से शहर की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना को लेकर 19वां भंडारा व हवन यज्ञ का आयोजन भद्रकाली नीम कॉरिडोर में किया गया। सुबह हवन यज्ञ में अजीत सिंह, बलदेव सिंह, श्रवण सिंह, दलपत सिंह, राजकुमार सहित अन्य श्रद्धालुओं ने आहुति डालकर खुशहाली की कामना की। इसके बाद मां भद्रकाली मंदिर व गुरुद्वारा गुरु नानक सर दरबार प्रेम नगर में भोग लगाने के बाद भंडारा शुरू किया गया। समिति अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि हर वर्ष भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति राइस बेल्ट के किसानों की ओर से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि तथा प्राकृतिक आपदा से बचाव की कामना के लिए हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर भद्रकाली विकास क्षेत्र के अनेक किसान मौजूद रहे। आज मां भद्रकाली क्षेत्र विकास 19वां भंडारा प्राकृतिक आपदाओं से और क्षेत्र की खुशहाली के लिए सभी किसान भाई और सभी इकट्ठे होकर करते हैं, उसका आज आयोजन किया गया। अभी अपने माता जी के पास बिल्कुल सही सलामत एक दिन से कोई नुकसान नहीं हुआ और हर वर्ष हम लोग इसी सुख शांति और समृद्धि के लिए करते हैं। मां भद्रकाली जी का आशीर्वाद सब पक्ष हरियाणा के जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा ने आज टाउन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नियुक्त केंद्रीय प्रवासी विधायक कृष्ण मिड्डा अपने विशेष चुनावी कार्यक्रम को लेकर हनुमानगढ़ प्रवास पर हैं। हरियाणा के जींद विधायक कृष्ण मिड्डा लगातार भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। विधायक मिड्डा ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टाउन के गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में शीश नवाया। उसके बाद पंडित दीनदयाल चौक पर स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात टाउन स्थित शास्त्री वाटिका में पौधारोपण करते हुए कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। इसके बाद विधायक ने कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने बताया कि केंद्रीय विधायक प्रवासी कार्यक्रम के निमित्त हरियाणा के जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा हनुमानगढ़ के प्रवास पर हैं। निरंतर विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। उनके कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह धार्मिक स्थलों पर धूप लगाने के साथ होती है। पारिक ने कहा कि पूरे उत्साह के साथ सदस्य अभियान को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चला रहे हैं। इस मौके पर कविंदर सिंह शेखावत, अमित साहू, देवेंद्र पारिक, विकास गुप्ता, अरुण खिलेरी, प्रकाश तंवर, नितिन बंसल,
सुशील शर्मा, विक्रमजीत सिंह, बलकरण सिंह, जीतू कंदोई, प्रवीण मोदी, राजेश पवार, मुख्तार अली सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय विधायक प्रवासी कार्यक्रम के निमित्त हरियाणा के जींद से विधायक श्रीमान कृष्ण मिड्डा जी हनुमानगढ़ विधानसभा में पधारे हुए हैं। निरंतर उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। उनका कार्यक्रम की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि सुबह पहले सबसे कोई भी धार्मिक स्थल पर मत्था टेक कर या पूजा पाठ कर आज हमने बाबा सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद में पंडित दीनदयाल जी चौक पर माल्यार्पण किया। उसके बाद में पौधारोपण किया शास्त्री वाटिका में, और अब एक अन्य सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का, और उसके बाद में मक्कासर में सदस्यता की एक बैठक है। सभी हमारे वरिष्ठ और सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और बहुत उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को चला रहे हैं। और हमारे जो प्रवासी जो विधायक जी हैं उनका स्थान स्थान पर और हर समाज से की तरफ से भव्य स्वागत भी हो रहा है और साथ में सदस्यता अभियान चल रहा है। सभा के लिए हमारे प्रवासी विधायक श्री कृष्ण जी मिड्डा जिनसे विधायक हैं, वो आज हमारे मंडल में हैं, हनुमानगढ़ टाउन मंडल में हैं, और इस निमित्त आज पूरे दिन हनुमानगढ़ टाउन मंडल में कार्यक्रम रहेंगे। गुरुद्वारे से माथा टेक कर शीश नवा के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अभी दीनदयाल चौक पे दीनदयाल जी के माल्यार्पण हुआ और उसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम था। इसी तरह 4:30 बजे आज युवा सम्मेलन है और उसके बाद 5 बजे शक्ति केंद्र नंबर 7 का सम्मेलन है। पूरे दिन हमारे कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों में आज व्यस्त रहेंगे और जो स्वागत कार्यक्रम है एमएलए साहब का, जींद एमएलए साहब का, वो भी आज इसी तरीके से चलता रहेगा। ये पार्टी के एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पूरी 200 विधानसभाओं के अंदर प्रवासी विधायक हैं, वो लोगों से मिलने, लोगों से रूबरू होने और हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर कार्यकर्ताओं के विचार जानने व सदस्यता अभियान को गति देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सभी ने अभी मिस कॉल मार के अपनी अपनी सदस्यता ली है और ये कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। इस तरीके से शाम तक ये सदस्यता अभियान तेज गति से चलता रहेगा। जयपुर ट्रेन में हादसे का शिकार मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल की ओर से जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गोलीबारी में जान गंवाने वाले एसआई को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कांस्टेबल चेतन सिंह ने जयपुर निवासी असगर अली, एसआई टीकाराम मीना व 2 अन्य की निर्मतापूर्वक हत्या कर दी थी। वह घटना आतंकी घटना से किसी प्रकार से कम नहीं है। एक लोकतांत्रिक समाज में इस तरह के साजिशपूर्ण हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी गई थी, ठीक वैसे ही इन सभी को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी व रहने के लिए आवास की व्यवस्था करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में सुभाष चंद्र, राम कुमार, जितेंद्र कुमार, पवन कुमार, दर्शन सिंह, अमरजीत सिंह, कमल कुमार, धर्मपाल, सचिन, सुनील मेघवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम इधर कलेक्टर साहब के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि एक जयपुर और मुंबई एक्सप्रेस में जो गोली कांड जघन्य अपराध हुआ उसके बारे में, उस जो असगर अली है उसको कांस्टेबल चेतन सिंह ने जो है गोली मार दी और उसके सिवाय 2 और मुसलमान भाइयों को गोली मारी, और एक टीकाराम मीना है जो सब इंस्पेक्टर थे, उनको भी उसने गोली मार दी। तो हम उसको न्याय दिलाने के लिए इधर आए हैं ताकि जो मुलजिम है उसको उस पर जो रसूखा लगे और फास्टैग में कार्रवाई हो, और जो टीकाराम मीना है इसको शहीदी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ड्यूटी के दौरान जो है इसकी मृत्यु हुई है और लगभग 1 करोड़ रुपया उसको आर्थिक सहायता परिवार को दी जाए, और जो मुसलमान असगर अली और उसके परिवार को भी जो है 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। अगर इस तरह से अगर राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार अगर ये मांग नहीं मानती है तो हम राजस्थान लेवल पर राजस्थान को हम
बंद करेंगे, बंद करना जानते हैं और करेंगे। और हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हम सचेत करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, अगर ये हमारा अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हर हालत में हम राजस्थान बंद करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व कर्मियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पद घोषित करने सहित अन्य मांगों के संदर्भ में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व कर्मियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि इस साल 23 अप्रैल को CMR में मुख्यमंत्री की ओर से बिंदुओं पर सहमति प्रदान की गई थी, लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से इस संदर्भ में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। सहमति के बावजूद लगभग 4 माह का समय बीतने के उपरांत भी एक भी मांग के संदर्भ में आदेश जारी नहीं हुआ है। इससे राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो प्रत्येक सदस्य 31 अगस्त को पेन डाउन हड़ताल पर रहेगा। इसके बावजूद भी यदि सहमति के बिंदुओं पर आदेश जारी नहीं होते तो मजबूरन राजस्थान सेवा परिषद का सदस्य कार्य बहिष्कार अथवा आम हड़ताल करने को मजबूर होगा। इस मौके पर तहसीलदार हर्षिता मिड्डा, कानून गो संघ के अध्यक्ष चंद्रभान जानी, अमरीश जाखड़, सुखदेव सिंह, विकास शर्मा, राजेंद्र सोनी, भरत सिंह, परमानंद, कमलकांत, विनोद साहू, अनिल शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। राजस्व सेवा परिषद का हमारे अभियान से पूर्व, महंगाई राज से पूर्व CM साहब के सामने हमारी वार्ता हुई और उसमें हमारी मांगे 6 सूत्री 6 बिंदुओं पर हमारी सहमति भी बन गई थी और सरकार ने हमें बार बार सरकार से निवेदन किया। उसके बारे में बार बार उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगे लागू कर देंगे, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 19 तारीख को हमारी महासमिति थी जोधपुर और उसमें हमने निर्णय लिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम पेन डाउन हड़ताल करेंगे और आगे भी हमें सख्त कदम करेंगे। ऑपरेशन गरिमा का तहत आज टाउन स्थित VM कॉलेज में छात्राओं को असामाजिक तत्वों से निपटने बारे जानकारी दी गई। जिला पुलिस द्वारा महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ छेड़छाड़ को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन गरिमा के तहत आज टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा छात्राओं के साथ समझाइश की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना की SI श्रीमती गायत्री चौधरी ने बताया कि श्रीमान IG साहब के निर्देशों पर जिले में ऑपरेशन गरिमा के तहत महिलाओं की गतिविधियों वाले स्थानों पर जैसे शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर जाकर छात्राओं से ऑपरेशन गरिमा के संदर्भ में समझाइश की जा रही है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर बराबर नजर रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गरिमा सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ जहां कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं छात्राओं को भी इस संदर्भ में पूरी तरह सचेत किया जा रहा है। ये अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा एक गरिमा ऑपरेशन चल रहा है। गरिमा का मतलब क्या होता है? सुरक्षित रहे, बच्चियां सुरक्षित रहे, किसी के साथ कोई छेड़खानी, चीटाकसी या कोई घटना, कोई अप्रिय ऐसे तत्वों द्वारा ना की जा सके। ठीक है, तो उसको हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके पास पहुंचने की और आपकी समस्याएं सुनने की। ये भी कोशिश है कि आपकी कोई समस्या होगी तो हम तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और हम लोग लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। हमारे SP साहब के आदेश से 2 बच्चियाँ जो टाउन में आपको लगभग स्कूल कॉलेज हो जाकर छुट्टी के टाइम में और पेट्रोलिंग करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा एक ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया गया जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जहाँ भी महिलाएं आती जाती है वहाँ पर उनके साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एक स्पेशल अभियान की घोषणा की, जिसमें श्रीमान IGP साहब बीकानेर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के आदेशानुसार मैं पुलिस थाना टाउन के क्षेत्र में स्कूलों, कॉलेजों व अन्य जहाँ जहाँ महिलाओं की संस्थाएं हैं या लाइब्रेरी है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे हम हमारा भ्रमण करके बच्चियों से काउंसलिंग कर रहे हैं और वहाँ आसपास जो भी हमें असामाजिक तत्व इस टाइप जो को बच्चियों के साथ आते जाते छेड़छाड़ करते हैं या गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों, कॉलेजों में हम प्रिंसिपल मैम से भी मिलके उनको समस्त प्रकार की गरिमा हेल्पलाइन के संबंध में व पुलिस प्रशासन के संबंधित थानों एवं कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर भी अवेलेबल करवा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टाउन व जंक्शन में 2-2 लड़कियों को हमारी पेट्रोलिंग गश्त लागू की है, जो स्कूलों और कॉलेजों के छुट्टी के समय या स्कूल लगते टाइम उस टाइम वहाँ आसपास अपनी पेट्रोलिंग करती है। उस दौरान अगर कोई किसी भी ऐसे कोई तत्व जिसके द्वारा कि कोई छेड़छाड़ करने की या बार बार यहाँ खड़े होने की ऐसी कोई घटना का आभास होता है तो वो तुरंत उसको रोकती हैं या फिर संबंधित थाने में या मुझे इन्फॉर्म करते हैं। इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गरिमा हेल्पलाइन जो है वो बहुत ही एक
कारगर ऑपरेशन साबित होगा, क्योंकि इस टाइम जो हनुमानगढ़ ज़िले में या कहीं भी एक नशा जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ एक जो असामाजिक तत्व होते हैं जिनको नशा करने के बाद में कोई पता नहीं रहता कि हम किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे बहुत काबू होगा और बच्चियां जो है वो एक निर्भीक होकर अपना स्कूल कॉलेज आ जा सकेगी। अभियान ये 10 तारीख से शुरू था, 10 से 18 तक। अब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार दोबारा 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है, जिसमें हमारा लगातार ये चल रहा है और उसमें हम लगातार कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो नाबालिग बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको समझाइश भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों पे निगरानी रखें। स्कूल कॉलेज में जो छोटे हैं अभी, जिनके 18 साल उम्र नहीं हुई है, उन पे थोड़ा सा ध्यान दें ताकि वो स्कूल या कॉलेज सीधे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से उनको भी समझाइश की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी अभी इस चीज़ से मैच्योर नहीं है। रावत सर्वैल नोरंग देसर वितरिका में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। रावत सर्वे नोरंग देसर वितरिका में पानी चलाने के संदर्भ में रावतसल तहसील क्षेत्र के किसानों व नहर अध्यक्षों ने बुधवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह बैडा को ज्ञापन सौंपा। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि घग्गर नदी में बाढ़ के हालातों के समय पिछले दिनों रावतसर ब्रांच व नोरंग देसर वितरिका में किसानों की सिंचाई पानी की एक बारी पिट गई थी। इस समय बारिश नहीं होने से फसलों की हालात खराब है और सिंचाई पानी की बेहद ज्यादा जरूरत है। पानी के बिना ग्वार की फसलें खराब हो रही है। नरमा व मूंगफली की फसल को सिंचाई पानी की अधिक जरूरत है, इसलिए फसलों को खराब होने से बचाने के लिए दोनों वितरिकाओं में सिंचाई पानी छोड़कर पोरों में पिट गई बारियों का पानी किसानों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक बारी सिंचाई पानी किसानों को दिया जाता है तो उनकी फसलें बच जाएंगी, पानी न मिलने पर सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। आज रावत जनप्रतिनिधि आए हुए थे, चीफ साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी कोई बारी पिटने नहीं दी जाएगी और मौसम के हिसाब से, फसलों के हिसाब से मौके पर पटाव पर है। नरमा कपास पिछली बार भी कुछ बारियां पिट गई थी, अभी चीफ साहब से मिले थे, इन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है। जिलाध्यक्ष की और जनप्रतिनिधियों की और अध्यक्षों की बात सारी धैर्य से सुनी है। ये आज सिंचाई पानी के मामले को लेकर हम मुख्य अभियंता सिंचाई से मिले हैं। ये भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता है, रावतसर क्षेत्र के बहुत सारे अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, यूनियन अध्यक्ष एनडीआर के भी, मैं भी यूनियन अध्यक्ष हूँ रावतसर का। हमारी मुख्य मांग है कि रावतसर ब्रांच और एनडीआर में सिंचाई पानी दिया जाए। और पीछे जब घग्गर में बाढ़ आई थी तब इन दोनों नहरों की एक बारियां पिटी गई थी। सबसे ज्यादा वर्तमान में अगर कोई नहर पिटी गई है तो रावतसर ब्रांच और एनडीआर पिटी गई है। छत्तीसगढ़ को पानी अच्छा वाला मिला है, अनूपगढ़ को मिले कोई दिक्कत नहीं है, वो भी किसान साथी हमारे। लेकिन इन दोनों नहरों की जो बारियां पिटी गई, उन पिटी गई बारियों के बदले में हम लोगों ने बारी की मांग की है। और चीफ साहब कह रहे हैं कि आज मेरी बैठक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर पानी मिला तो आप लोगों को पानी देंगे। वो आज मीटिंग में गए, आने के बाद में शाम को बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे पता चलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।